हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो हम ला रहे हैं और सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी तो सभी इंडेक्सेस आज साइडवेज रहे। तो आज की पोस्ट मार्केट की एनालिसिस में हम सीखेंगे कि कैसे मार्केट बायर को ट्रैप करता है, कैसे हम रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी इस पर बात करेंगे, कैंडलस्टिक्स को कैसे पढ़ा जाता है। लाइव मार्केट में अच्छे से सीखा जा सकता है ये, क्योंकि लाइव मार्केट में कैंडलस्टिक्स में चल रहे प्राइस के प्रेशर को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमने साइडवेज मार्केट को कैसे पहचाना, कैसे हमने इस जोन को डिवाइड किया कि बाज़ार एक सप्लाई जोन पर है या डिमांड जोन पर है, बाज़ार का टॉप कहाँ पर है, बाज़ार का बॉटम कहाँ पर है, ये सब हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये सब हम देखेंगे। इससे पहले हम कल का डाटा देखते हैं। कल का डाटा ये कह रहा था कि मार्केट में जो है अच्छे खासे एक सपोर्ट पर क्लोजिंग हुई है और रेजिस्टेंस लेकर के देखिएगा बाज़ार कल नीचे आया था, वहीं से मार्केट ने दोबारा से रिकवरी देकर के ऊपर निकला था। 3 PM के बाद में मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिली थी। इस कारण बाज़ार में आज गैप अप ओपनिंग हुई। तो गैप अप ओपनिंग होने पर जैसा हमने आपको बताया कि यदि मार्केट में बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ से मार्केट में कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि मार्केट छोटा मोटा रिवर्सल देता है, इसीलिए रिवर्सल देता है कि जो पुट के राइटर हैं, जो मार्केट को लास्ट में पुट की राइटिंग करके गए थे, वे प्रॉफिट बुक करेंगे। जब मार्केट नीचे उनके अच्छे खासे लेवल पर आएगा दोबारा से वे राइटिंग करते हैं। कॉल के राइटर जो मार्केट में बैठे हैं वो पोजीशन साइजिंग करेंगे या पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, और जो पुट के बायर हैं वो पुट की बाइंग करते हैं। तो 3-4 तरह का फोर्सेस हमको आइडेंटिफाई करना होता है मॉर्निंग में। यदि मार्केट गैप ओपनिंग होता है तो हमको छोटे से रिवर्सल के ट्रेड मिल जाते हैं। यदि मार्केट हैवी गैप डाउन ओपनिंग करता है 100 पॉइंट के आसपास तो हमको वहाँ से जो है रिकवरी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह मार्केट में आज जो है देखने को मिला हमने। तो मार्केट में हमने आज एक रिवर्सल की ट्रेड ली थी, रिवर्सल की एक पुट की ट्रेड ली थी, वो भी 22,020 से ही मार्केट ओपन हुआ था। जस्ट वहीं से ही मार्केट में ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने वहीं से रिवर्सल दिया। तो रिवर्सल कहाँ तक रिवर्सल था? 21,980 इसलिए था क्योंकि 22,000 पर हमारा सपोर्ट था और 22,000 पर ही हमारा रेजिस्टेंस था। तो इन सब को देखते हुए मार्केट में हमने एक पुट का ट्रेड बनाया। तो मार्केट लगातार फाइट चल रही थी यहीं पर ही। देखिएगा किस लेवल पर फाइट चल रही थी, आप 22,000 के लेवल पर एग्जैक्ट डॉट टू डॉट देख सकते हैं। मार्केट में यहाँ पर फाइट चल रही थी तो हमने इसी कैंडल्स में ही अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। मार्केट यहाँ से जब इस कैंडल्स में मार्केट में फ़ाइट चली तो हमने यहाँ पर इस कैंडल्स में प्रॉफिट बुक किया और हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। और हमारा टारगेट था 21,980 जाने का, लेकिन बाज़ार ने देखिएगा पहले ऊपर आया, 22,014 तक आया। 22,020 हमारे मार्केट का उस समय का हाई था। बाद में मार्केट ने हाई लगाया है वो हम देखेंगे, पर मार्केट का हाई था 22,020 जहाँ से मार्केट को प्रेस किया जा रहा था। लेकिन जो ये कैंडल बनी, ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है मार्केट की, पहले ही ऊपर गई फिर नीचे आई, इसमें हमको लग रहा था कि मार्केट हो सकता है बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर ना निकल जाए, इसलिए हमने यहीं पर ही उसको बुक करने की कोशिश की और अच्छा खासा हमने उसमें 10 पॉइंट्स के अराउंड बुक भी किए। फिर मार्केट देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि 22,020 हमारा हाई लेवल था, देखिएगा 24 हाई लेवल था, पर 22,020 से ही फिर से मार्केट में फॉल दिखा, फॉल देखने को मिला। तो मार्केट में हमको जो है अपने लेवल से ही ट्रेड लेना चाहिए जो हमारा लेवल था, क्योंकि ये 22,020 का लेवल कम से कम 3 बार टेस्ट हो चुका था। तो जो लेवल को बार बार मार्केट एक बार टेस्ट कर चुका होता है, 2 बार टेस्ट कर चुका होता है, तो यदि तीसरी बार उस लेवल पर आए तो बाज़ार में हमको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि ये मार्केट में ट्रेड देगा या नहीं देगा। अब हम 5 मिनट में ट्रांसफ़र कर देते हैं डाटा को। ये आज का बाज़ार है, देखिएगा। तो बाज़ार हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर 21,950, 21,960 इस लेवल पर आया ही नहीं, इस लेवल पर आया ही नहीं।
तो बाज़ार ने जो है 21,970-75 से ही बुलिशनेस दिखा दी और मार्केट हमारे टॉप के लेवल पर पहुंच गया। टॉप का लेवल था हमारा 22,040, 22,050। इस लेवल पर हमने देखा कि मार्केट में हम एक बड़ा सा फॉल देख सकते हैं, पर जो 22,000 के लेवल पर सपोर्ट था, जो सपोर्ट क्रिएट कर रखा था, वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा था। इसलिए बाज़ार देखिएगा हमारे कोस्ट टू कोस्ट पर ही चलता रहा लगातार और 10:30 से 11:30 और 11:40 हो गए थे, बाज़ार ने हमको कोई मूवमेंट नहीं दिया। इसलिए हमने कोस्ट टू कोस्ट ही निकालना पड़ा अपना, क्योंकि टारगेट हमारा नहीं डन हुआ तो हमको ज़्यादा मार्केट में रुकना नहीं चाहिए। हमको मार्केट में तुरंत एंट्री लेनी चाहिए। यदि हमारे टारगेट के नज़दीक चल रहा है बाज़ार और हमारे डायरेक्शन में चल रहा है तो हमको इंतज़ार कर सकते हैं। यदि मार्केट अगेंस्ट चलना है तो उसके सिग्नल पहले मिलने लग जाते हैं। मार्केट की कैंडलस्टिक्स बताने लग जाती है कि मार्केट को किस साइड ले जाया जाएगा। तो हमने यहाँ पर कैंडलस्टिक्स को पढ़ा, समझा, इसलिए बाज़ार में हमने उसको एग्जीक्यूट किया और हमारा टारगेट पेंडिंग रह गया। तो हमने यदि बुलिश ट्रेड लेनी है तो जैसा हमारा कल का टॉपिक था कि मार्केट में यदि ट्रेड लेनी है तो कहाँ से लेनी है, बुलिश है तो कहाँ से बुलिश है, यदि मार्केट बियरिश है तो कहाँ से बियरिश है, ये सभी यदि हमको जानकारी मिलने लग जाए तो हमको अपने लेवल का इंतज़ार करना चाहिए, हमको अपनी वैल्यू का इंतज़ार करना चाहिए। मार्केट में जो बड़े ट्रेडर हैं वो पेशेंस और रिटर्न इन दोनों चीज़ पर विजयी हासिल करके रखते हैं। पेशेंस का मतलब ये कि किसी की कोई भी स्ट्रेटजी है, किसी की कोई भी यहाँ पर मेथड है, वो अपने स्ट्रेटजी पर ही ट्रेड लेता है, चाहे उसको पूरे दिन में एक ट्रेड मिले या ना भी मिले, क्योंकि उसको पता है कि यदि बाज़ार हमारी स्ट्रेटजी पर, हमारे मेथड पर, हमारे सेटअप पर आएगा तो हमको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और यदि हम यहाँ पर मार्केट के साथ फाइट करेंगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, हमको बुलिश ट्रेड ले लेना चाहिए था, हमको यहाँ से बेयरिश ट्रेड ले लेना चाहिए था, तो वो एक फोमो ट्रेडिंग हो गई, वो एक ओवर ट्रेडिंग हो गई। तो इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमको अपने सेटअप पर ही ट्रेड लेना चाहिए। तो हमारा जो बॉटम था 21,960 का, वहाँ पर बाज़ार आया ही नहीं, इसलिए हमने कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं ली। और हमने बेयरिश ट्रेड इसलिए फाइंड आउट की क्योंकि 22,000 पर लेवल पर बाज़ार है, ऊपर जा ही कहाँ तक सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 22,060, जो कि बाज़ार का देखिएगा दोबारा हाई भी था और वहीं से ही 22,060-62 से ही मार्केट ने रिवर्सल भी दिया है। आप देखिएगा 22,068 का हाई है और बाज़ार लगातार कई बार वहाँ से हिट करके बाज़ार नीचे भी आया है और मार्केट में हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी इन कैंडल्स में ही। देखिएगा बाज़ार रेंज बाउंड मार्केट था। हमने कैसे पहचाना इस रेंज बाउंड मार्केट को, हमने पहचाना ऑप्शन चेन से, ऑप्शन चेन से, बैंक निफ्टी से, सेंसेक्स एक्सपायरी से। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि मार्केट एक साइडवेज चल रहा है, हमने यहाँ पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन फाइंड आउट कर लिए थे। आज की पहली कैंडल, आज के डे का हाई हमने यहाँ पर मार्क कर लिया था और लो मार्क कर लिया था, जहाँ तक बाज़ार ने लो लगाया था, मतलब कि डिमांड जोन। देखिए बाज़ार ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट दिया, बाद वापस यहीं पर ही आ गया बाज़ार। तो इस फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानने का मतलब यही है कि बाज़ार यदि ब्रेकआउट दे रहा है तो अच्छी खासी वॉल्यूम से देना चाहिए, अच्छे खासे एक सपोर्ट लेकर के बाज़ार को देना चाहिए ब्रेकआउट। यदि बाज़ार वहीं से ही ब्रेकआउट दे गया मतलब कि फॉल्स ब्रेकआउट है, दोबारा बाज़ार वहीं पर ही आ जाएगा। इसलिए बाज़ार में देखिएगा वापसी उसी जोन में ही क्लोजिंग भी हुई है, उसी जोन में ही बाज़ार ने जो है ट्रैवल किया है, वहीं पर ही बाज़ार चलता रहा। गैप ओपनिंग होने के बाद बाज़ार में कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट नहीं आया, सिर्फ उसी जोन में ही चलता रहा। यदि आप इसको 1 आवर में देखते हैं तो 1 आवर में आपको दिखेगा कि कुछ भी मूवमेंट नहीं है, वहीं का वहीं एक जोन में ही मार्केट क्लोज हो गया। मार्केट ऊपर ओपनिंग हुई थी 46,445 80 के आसपास, 80 के आसपास से ओपनिंग हाई लगा करके बाज़ार दोबारा से जब नीचे आया तो वहीं पर ही मार्केट क्लोज हो गया और ऊपर जो है मार्केट ने स्पाइक भी लगाया है। यदि ये 1 आवर में देख रहे हैं
46,700 तक बाज़ार गया है, पर रिजेक्शन अच्छी खासी थी। हम अब आपको 5 मिनट में चलते हैं लेकर के, 5 मिनट में, और सेंसेक्स में चलते हैं लेकर के। देखिएगा सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स को देखना है हमको। सेंसेक्स में हमने जो जोन क्रिएट कर रखा था, भले ही हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया, पर हमको कहीं पर भी मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि बाज़ार में लगातार एक साइडवेज है। ऑपरेटर ने दोनों तरफ से राइटिंग कर रखी थी, और मार्केट देखिएगा यहाँ पर इस जोन में डिमांड जोन था और ऊपर सप्लाई जोन था। बाज़ार ने लगातार बार बार जो है ब्रेकआउट भी दिया है इस जोन का। भले ही इस जोन को हम थोड़ा सा ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रॉ कर लीजिए, बाद का डाटा है ये, क्योंकि हम यहाँ पर उस समय डाटा देख रहे थे जब यहाँ पर बाज़ार था, मतलब 12 बजे के आसपास, कि हमको साइडवेज मार्केट दिख रहा है। मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया है, पर कोई मूवमेंट प्रीमियम में नहीं हुआ होगा। यदि प्रीमियम में कोई मूवमेंट हुआ भी है, तो यदि किसी ने बुक कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो डीके, नहीं किया तो वो जीरो की तरफ, नहीं तो वो कोस्ट टू कोस्ट निकालेगा। तो साइडवेज मार्केट में कैसे प्रॉफिट अर्न करे, आपको साइडवेज मार्केट में डिमांड जोन और सप्लाई जोन आपको प्राइस को देख करके ड्रॉ करना आना चाहिए। देखिएगा हम आपको फिन निफ्टी में लेके चलते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी में कोई भी लेवल ड्रॉ नहीं था। तो फिन निफ्टी में मार्केट में देखिएगा कैसे यहाँ पर हमको डिमांड जोन सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। हमको एक रेक्टेंगल फॉर्म में लेना है, और मार्केट ने कहाँ पर लो लगाया है, किस लो को नहीं ब्रेक कर पाया है बाज़ार, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट कर देंगे। ये डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। यदि मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज़ हम बीच में कहीं पर भी फॉर्म में एंटर नहीं होंगे। और यदि आप पहले आज के दिन का जो है ना हाई ले लेंगे, तो एक सप्लाई जोन है, जो एक बड़ा सप्लाई जोन है, जहाँ से मार्केट में सप्लाई आई है, और स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल सप्लाई जोन भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। कैसे, देखिएगा, जो मार्केट में पहली कैंडल है वो बनी रेड, फिर से रेड बनी, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, मतलब कि यहाँ पर बायर्स थे, लेकिन दोबारा से मार्केट को सप्लाई मिली यहाँ से। तो जो पहली कैंडल्स होती हैं 4-5 कैंडल्स, वो पूरे दिन को डिनोट करती है। तो आप इसको जोन को डिवाइड कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। नीचे वाले लेवल को आप ग्रीन कलर से डिनोट कर सकते हैं, ऊपर वाले लेवल को आप देखिएगा मार्केट में जस्ट यहीं से ही डिमांड जोन और सप्लाई जोन से ही मार्केट में रिजेक्शन मिला भी है। तो यदि आपको सप्लाई जोन से पुट लेना है और डिमांड जोन से कॉल लेनी है, तो आपको प्रॉपर इंतज़ार करना है। और जब मार्केट बुलिश होता है, जब सभी इंडेक्सेस प्लस होते हैं, तो आपको ज़्यादातर बुलिश ट्रेड की जो है अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। समझ गए इस बात को। और यदि मार्केट बियरिश है, तो आपको पुट की एंट्री के लिए सप्लाई जोन या टॉप का इंतज़ार करना चाहिए। अपनी प्रॉफिट बुकिंग यदि आपकी बुलिश ट्रेड है, तो आपको टॉप पर बुक कर लेना चाहिए। यदि आपकी ट्रेड बियरिश है, पुट में एंट्री है, तो आपको प्रॉपर बॉटम पर ही एग्जिट करना चाहिए, एंट्री टॉप पर। तो मार्केट में आज बुलिशनेस थी, इसलिए मार्केट में यहाँ पर आपको बॉटम से ही कॉल लेना चाहिए था। और मार्केट ने प्रॉपर देखिएगा डब्लू पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है। मार्केट ने एक बॉटम लगाया, फिर मार्केट ने एक टॉप लगाया, जहाँ से सप्लाई हो रही थी, मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से ही लो लगाया है। और इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था बाज़ार। मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से डिमांड से ग्रीन कैंडल बनी, पर एक रेड कैंडल ने यहाँ तक का लो लगाया, पर इस प्राइस के नीचे सेलर प्राइस को लेकर नहीं जा पाए। फिर अगली बार इसके नीचे भी नहीं ले जा पाए जो ये लो लगाया है, इसलिए बाज़ार ने देखिएगा मार्केट में ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिया। ये डब्लू पैटर्न बना, ये मार्केट ने इसका नेकलाइन को ब्रेक किया, नेकलाइन का सपोर्ट लिया और ऊपर निकल गया। इसलिए निकला, अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बाज़ार में यहाँ से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, वो एक लो लगाया, लेकिन जब एक हाई लगाने गया बाज़ार, तो वहाँ पर
सप्लायर ने इसको दबाने की कोशिश की कि बाज़ार में यहाँ से लेकर के हम ब्रेक कर देंगे, पर बाज़ार इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब कि सेलर के पास इतना प्रेशर नहीं है, इतने ऑर्डर्स नहीं है कि बाज़ार इस प्रेशर को आइडेंटिफाई करके यहाँ के प्राइस के नीचे लो लगा पाए, इस प्राइस के नीचे मार्केट को ले जा पाए। तो कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर, चार्ट की साइकोलॉजी, इन सब को जो है माइंड में रखना होता है। इसलिए बाज़ार ने देखिएगा बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल से इस जो लेवल का ब्रेकआउट भी किया है। तो आपको कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करता है तो एम पैटर्न के और डब्ल्यू पैटर्न के बिल्कुल ही टॉप पर या बॉटम पर, डब्ल्यू पैटर्न के बॉटम पर और एम पैटर्न के टॉप पर एंट्री ले लेता है। भले ही आपको ये एक एम पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि मार्केट में कोई ट्रेडर कैसे सोचता है, कोई ट्रेडर कैसे सोचता है। यहाँ पर जो सोच रहे होंगे कि मार्केट ने एक हाई लगाया है और मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, तो ये इस वाले लो से ही मार्केट हो सकता है डाउन चला जाए, गिर जाए। इस वाले लो से देखिए जहाँ पर एरो है, मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया तो मार्केट में यहाँ पर भी पुट की बाइंग हो ही होगी, क्योंकि उस समय की थिंकिंग, उस समय की सोच अलग होती है। क्योंकि लाइव मार्केट में देखना, सोचना बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखना होता है। पर लेकिन किसी को पुट भी बाय करना है, जैसा हमने आपको बताया कि मार्केट यदि बुलिश होता है तो प्रॉपर एक टॉप का इंतज़ार करना है। जो हमारा टॉप एक ये है, एक मार्केट का टॉप ये है, तो आप यदि यहीं पर ही एंट्री ले लोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर कॉल लोगे और यहाँ पर एग्जिट कर लोगे तो ठीक है, वो आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, वो आपका पेशेंस है, कितना पेशेंस आपके पास है कि मार्केट को रेड कैंडल को देख करके आप डरे नहीं। आपको पता है कि लो नहीं लगा पाया है, लेकिन यदि आपको यहाँ के हाई को जानकारी देखनी है कि यहाँ के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो एग्जिट कर जाइए, स्मॉल प्रॉफिट में आप एग्जिट कर जाइए। लेकिन यदि आपको कैंडलस्टिक्स की जानकारी है, एक एक कैंडल के चल रहे प्राइस को पता है कि कैंडलस्टिक्स का प्रेशर कैसे मापते हैं, कैंडलस्टिक्स के अंदर चल रहे प्रेशर में बायर्स और सेलर्स को कैसे मापते हैं, ये आपको धीरे धीरे लाइव मार्केट ही सिखा सकता है। तो मार्केट ने देखिए यहाँ का ब्रेकआउट करने की कोशिश की, यहाँ का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर निकल गया। तो जो यहाँ के टारगेट्स थे, किसी ने यहाँ पर बुक किया होगा इसको देख करके, किसी ने इस कैंडल के रिजेक्शन को देख करके बुक कर लिया होगा और मार्केट का यहाँ तक टारगेट था, जो टारगेट अचीव भी किया। तो यहाँ से टॉप से एक पुट की बाइंग बन सकती थी, क्योंकि वो एक आज के डे का हाई था और वहाँ से स्कैल्प के तौर पर एक टॉप के मिलने पर आप ले सकते हैं पुट की एंट्री। तो इस तरह मार्केट में आपको अपने लेवल का इंतज़ार करना है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंतज़ार करना है। यदि प्राइस एक्शन पर ट्रेड ले रहे हैं तो प्राइस एक्शन का भी इंतज़ार करना है बनने का। यदि आप डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न और अदर पैटर्न है, जो चार्ट पैटर्न है, यदि आप उनका इंतज़ार करते हैं बनने का तो प्रॉपर एंट्री मिलेगी आपको, रिटेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना है तो डब्ल्यू पैटर्न पर भी ट्रेड मिला है। यदि आप एम पैटर्न भी देख रहे हैं तो एम पैटर्न भी ब्रेक होना है, रिटेस्ट होना है, तब आप एंट्री लीजिए। तो आई होप ये लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी आपके। धीरे धीरे हम चलेंगे, आगे भी हम फोकस करेंगे। अभी 2 डे ऑफ है तो चार्ट साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, अदर स्ट्रेटजीज़ पर भी हम फोकस करेंगे। और जो ट्रेडर की एक बेसिक नीड होती है, जहाँ से मार्केट ट्रेडर को इन करता है या आउट करता है, उस कंडीशंस को पर भी हम पर्दा जो है उठाएंगे, प्रकाश डालेंगे। इन आउट का मतलब ये होता है कि मार्केट एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाती है। जो एक बिगिनर होता है वो मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए आता है कि मार्केट में हमको तुरंत ही बड़ा पैसा बनना है, पर ऐसा मार्केट में चलता नहीं। जो बिगिनर ये सोच के आता है कि मुझे तुरंत ही 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर इतनी बड़े टारगेट को अचीव करना है, तो मार्केट उसके टारगेट को अचीव नहीं करता, अपने टारगेट को अचीव करता है। कहने का मतलब ये है कि उसके कैपिटल को खा जाता है।
लेकिन यदि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अपने छोटे छोटे टारगेट को बुक करोगे तो आपको अपने चाहे 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 का हो रहा है, अपने कैपिटल के हिसाब से 2000 का, 10,000 का, 20,000 का, वो आपकी पेशेंस पर डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल मैनेजमेंट कितना है। तो धीरे 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 उस बड़े कैपिटल की तरफ बढ़ सकते हैं, नहीं तो मार्केट में आपको आउट कर देगा मार्केट। ऑपरेटर जो है यहाँ पर अपनी चाल चलता है। एक्सपायरीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जिस सेंसेक्स, जैसे कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो उसका इफेक्ट आज देखने को मिला निफ्टी 50 पर, बैंक निफ्टी पर और फिर निफ्टी पर भी, सेंसेक्स की एक्सपायरी का, क्योंकि मेजर इंडेक्स है और बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रखी है उन्होंने, ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे से भी रिजेक्शन है। सेंसेक्स साइडवेज दिख रहा था तो साइडवेज ही क्लोज हुआ है, कोई भी जीरो हीरो नहीं बना। हम निफ्टी 50 में ट्रेड लेते हैं, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स और फिन निफ्टी, अदरवाइज सभी के सभी जो इंडेक्सेस हैं उनमें भी ट्रेड ले सकते हैं। पर यदि हमारी स्ट्रेटजी प्रॉपर वर्क करती है तभी एंट्री लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। बड़े बड़े ट्रेडर कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता है, क्योंकि वहाँ पर फ्लैक्चुएशन इतनी तेज़ होते हैं कि एक एक मिनट के अंदर भी बड़ा पैसा बन सकता है। और निफ्टी 50 के अंदर जो है अपना पैसा धीरे धीरे बनता है। यदि लॉस भी होगा तो धीरे से लॉस होगा, यदि प्रॉफिट होगा तो स्लोली होगा। देखिएगा कोई मूवमेंट इतना बड़ा नहीं दिया आज बाज़ार ने, जस्ट वहीं पर ही क्लोज हो गया। और ऊपर के लेवल्स यदि मार्केट दिखाएगा मंडे को तो 22,100 के लेवल हमको दिख रहे हैं, 100 के 20, 100 के लेवल दिख रहे हैं। और मार्केट का जो टारगेट है वो ऊपर के लेवल का ही है और बाज़ार हो सकता है मंडे को फॉल दे, इसलिए क्योंकि मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, सेलिंग ऑर्डर्स बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करके बाज़ार क्लोज हुआ है। आप खुद देखिए ध्यान से जो हम आपको दिखा रहे हैं। 3 PM के बाद में मार्केट में प्रेशर जनरेट हुआ है, सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है, मार्केट में माल को निकाला गया है। हम कौन सी कैंडल्स की बात कर रहे हैं, एक एक कैंडल्स को हम बताएंगे। यहाँ से मार्केट में देखिएगा ऊपर से रिजेक्शन था, ये 3 PM में ऊपर से रिजेक्शन था, मतलब कि खरीदारी करने वाले से ज़्यादा बिकवाली करने वाले थे, इसलिए बाज़ार में ऊपर नहीं जा पाया। फिर मार्केट में यहाँ पर भी रिजेक्शन था क्योंकि इस प्राइस के नीचे प्राइस जा रहा है, मतलब कि सेलिंग प्रेशर है। मार्केट खुद बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, जो शेयर्स हैं उनमें से प्रॉफिट को निकाला जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। बस वो देखने आना चाहिए आपको, उसको पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर पहचानना है कि 3 PM के बाद मार्केट में बाइंग आई है, इसलिए मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग करी। हर दिन आपको मिलेगा, यहाँ पर भी बाइंग आई है, भले ही रेड कैंडल बनी क्योंकि शॉर्ट कवरिंग डे था उस दिन, ये बुधवार का बाज़ार है, गैप अप ओपनिंग हुई। यहाँ पर भी देखिएगा सेलिंग प्रेशर था, लास्ट में आकर के रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ तो गैप अप डाउन ओपनिंग हुई। तो आपको लास्ट वाले मोमेंट को देखना है कि लास्ट में मोमेंट कैसा है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी बाज़ार में सेलिंग आई। हर दिन आपको दिखेगा, यहाँ पर भी देखिएगा बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर इक्वल था, इसलिए बाज़ार में गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी स्टेबल नहीं कर पाया और रेजिस्टेंस से ही फॉल डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। 9 तारीख का बाज़ार देखिएगा, वहीं पर ही ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग, और बाज़ार वहीं से ही ड्रॉ चला गया। यहाँ पर देखिएगा बाज़ार में बड़े बड़े बुलिश प्रेशर जनरेट होकर के मार्केट नीचे आया, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट हुआ, लास्ट कैंडल ग्रीन बनी, इसलिए गैप ओपनिंग हुई। तो हम प्रेशर को देखते हैं, हम मार्केट में ये नहीं कि डायरेक्ट ही अनुमान लगा दिया कि मार्केट में गैप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी। लेकिन मार्केट में गैप ओपनिंग इसलिए होगी क्योंकि ऊपर के टारगेट्स अभी हिट नहीं हुए हैं और सेलिंग प्रेशर जनरेट होकर के मार्केट क्लोज हुआ है। तो सीधी सी बात है, यदि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी तो प्रॉफिट बुकिंग फिर से आएगी और बाज़ार में बड़े प्लेयर्स खरीदारी करेंगे। यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है तो मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स खरीदारी करके बैठे हैं, जो मार्केट को
22,000 तक लेकर के आए हैं, 21,500 से खींच के बार 21,500 से लेकर के आ रहे हैं। आपको प्रॉपर बिल्कुल समझा दिया हमने। देखिएगा यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी है 22,124 के आसपास, 126 के आसपास का हाई है बाज़ार का, 126 का हाई है। और बाज़ार देखिएगा वहीं से डाउन होकर के 21,550 750 इन्हीं के जोन में ही मार्केट कई दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा था, और मार्केट वहीं पर ही फ़िलहाल है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की है। तो आपको ये लर्निंग वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और हम लर्निंग वीडियो भी